हाय गाइस, यू वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं मेजर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा या मेजर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फटाफट से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड तक पसंद आ जाए तो चलते हैं, देखते हैं क्या है बुद्धिज्म की टीचिंग जो गौतम बुद्धा ने दी थी। तो पहला है अपना थ्री मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो थ्री मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताए गए हैं बुद्धिज्म में, वो क्या क्या है। तो ये भाई पहली बात तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऐसा फिनोमिना है या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जैसे सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है बुद्धिज्म में। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या है ये। तो पहला है अपना इनपरमानेंस, जिसे बोलते हैं अनिक। इनपरमानेंस मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। मतलब तुम कभी भी खत्म हो सकते हो। शंग भंगुड़ बोलते हैं जैसे हिंदी में, शंग भंगुड़ है ना। अगला है अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, जिसे बोलते हैं हम सफरिंग या दुख। तो अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस बोल सकते हो, इसे तुम सफरिंग बोल सकते हो, दुख बोल दो हिंदी में कि भाई दुख है भैया, यहाँ पे नोबल ट्रूथ है भाई, दुख है इस दुनिया में। अगला है नॉन सेल्फ, अनाता। अनित्य भी बोल सकते हो तुम इसे, ठीक है। अनाता बोलते हैं लोग, इसे अनित्य बोलते हैं। ठीक है कि तो भाई कुछ भी चीज़ है यहाँ पे, तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम मतलब यहाँ पे तुम्हारा खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम्हारा खुद का कुछ मानना वानना नहीं, तुम सब कुछ ट्रांजिएंट है, तुम चले जाओगे एक दिन। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज़। अगली चीज़ है फोर नोबल ट्रूथ्स बताएं। इस दुनिया में कुछ सच्चाइयाँ हैं, है ना, कि वो मतलब वो सच्चाइयाँ सबको माननी पड़ेंगी। तो वो क्या क्या सच्चाई हैं, तो दीज आर द ट्रूथ अबाउट। ये ट्रूथ किस चीज़ के बारे में, तो हम देखते हैं भाई सच्चाइयाँ क्या है। देख, पहला है नेचर ऑफ सफरिंग। क्या पहला ट्रूथ क्या है? नेचर ऑफ सफरिंग, किस तरीके का दुख है तुम्हें उसके बारे में। दूसरा इज इट्स कॉज, यानी कि दुख का कारण क्या है भाई। इट्स ससेशन, मतलब इसका रास्ता है कोई इससे बचने बचने का। द पाथ टू इट्स ससेशन, यानी कि इससे बचने का, दुख से, दुख को खत्म करने का रास्ता भाई। तो बताया है भाई इसमें। तो जानना है आपको दुख खत्म करने का रास्ता, तो चलो भाई बने रहो वीडियो में। अब दुख को खत्म करना सीखते हैं बुद्धिज्म के हिसाब से। तो पहली चीज है, पहली हम सबसे पहले देखते हैं कॉज ऑफ सफरिंग। दुख का कारण क्या है? इग्नोरेंस, भाई तुम इग्नोर करते रहते हो चीजों को, ये दुख का कारण, या तुम्हें कोई इग्नोर कर देता है, कारण है। अटैचमेंट, तुम्हें भाई अटैचमेंट, लगाव है चीजों से, लगाव वाला लगाव वगाव है, तुम्हें इसलिए दुख होता है भाई। तुम्हें किसी चीज से लगाव होता है, वो चीज तुम्हारे पास से चली जाती है, इसलिए तुम्हें दुख होता है। अवर्जन, अवर्जन मतलब तुम डरते वरते रहते हो, या किसी चीज, कुछ चीज पाने का या कुछ चीज करने का तुम्हें बहुत ज्यादा कि हाँ ये चीज चाहिए मेरे को, ये चीज चाहिए, और ये चीज तुम्हें मिली नहीं तो तुम्हें भाई दुख हो जाता है भाई। तो कॉज ऑफ सफरिंग पता चल गया हमें, दुख का कारण। The cessation of suffering is possible by following eightfold path। तो following eightfold path, तो यहाँ पे कुछ अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं इसे हिंदी में। तो अष्टांगिक मार्ग बताएं, eightfold path बताए हैं बुद्धिज्म में कि जिसके थ्रू तुम ससेशन पा सकते हो। तो क्या क्या है भाई? पहला है eightfold path, अब देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये पूरी लिस्ट है। पहला है राइट व्यू, ठीक है, राइट व्यू, कि तुम्हें भाई चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा। हैविंग अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी इंक्लूडिंग द फोर नोबल ट्रूथ्स एंड द लॉ ऑफ कर्मा, कि भाई तुम्हें कर्म को समझना पड़ेगा और तुम्हें साथ की साथ वो भी समझना पड़ेगा कि जो भी मतलब दुख बताए हैं, जो इन्हें ट्रूथ बताए हैं, तो उन सबको समझना पड़ेगा। दूसरा है राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन, डेवलपिंग होलसम एंड स्किलफुल इंटेंशन सच एज रिनंसिएशन, गुडविल एंड हार्मलेसनेस। ठीक है, तुम्हें भाई अहिंसा, है ना, तुम्हें भाई कि लोगों के साथ गलत नहीं करना, तो ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी। तुम्हें राइट इंटेंशन होनी चाहिए भाई, तुम्हारी इंटेंशन खराब नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में अगर तुम्हें भाई अच्छे से रहना है। तो राइट स्पीच, दुख से मुक्ति पानी है तो अच्छे से बोलना पड़ेगा। तो राइट स्पीच यानी कि तुम इसे बोल सकते हो सम्यक वाक्य, हिंदी में बोलते हैं इसे। राइट स्पीच, प्रैक्टिसिंग ट्रूथफुल, कंपैशनेट एंड नॉन हार्मिंग स्पीच। भाई तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी जिससे किसी और की मतलब जो भी सेल्फ होता है, किसी और का ईगो है वो हर्ट होता हो, या किसी और के बारे में तुम्हें गलत चीजें नहीं बोलनी। तुम्हें राइट स्पीच, सम्यक वाक्य बोलने हैं। राइट एक्शन, ठीक है, तुम्हें भाई सम्यक आचरण होना चाहिए तुम्हारा। तुम भाई जो भी चीजें कर रहे हो, इंगेजिंग इन एथिकल एंड मोरल कंडक्ट, अवॉइडिंग एक्शंस दैट कॉज हार्म टू देमसेल्फ, हार्म टू वन सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, तो ऐसी चीजों को तुम्हें बंद करना है भाई। ऐसे एक्शंस नहीं लेने कि जो और किसी को नुकसान पहुंचाते हो।
राइट लाइवलीहुड, भाई तुम्हें सम्यक आचरण रखना है अपना, भाई जो भी जीविका है तुम्हारी वो राइट लाइवलीहुड सम्यक होनी चाहिए। चूजिंग अ लाइवलीहुड दैट इज ऑनेस्ट, एथिकल एंड डज नॉट कॉज हार्म टू अदर्स। ठीक है, तो ऐसा लाइवलीहुड होना चाहिए तुम्हारा जो एथिकल होना चाहिए भाई तुम्हारा, मतलब जो भी तुम्हें बोलो शिष्टाचार पे चलना चाहिए तुम्हें। अगली चीज है राइट एफर्ट, तुम्हें एफर्ट अच्छे से करना है, सम्यक कर्म करना है। कल्टिवेटिंग होलसम स्टेट ऑफ माइंड एंड मेकिंग एन एफर्ट टू ओवरकम अनहोलसम थॉट्स एंड बिहेवियर, तुम्हें ऐसे थॉट्स वगैरह से बचना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे एफर्ट करने हैं। ठीक है, तो राइट तुम्हारा क्या होता है, राइट एफर्ट। अगला है राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, तुम्हें योग करना है, सम्यक योग। डेवलपिंग माइंडफुल अवेयरनेस ऑफ वंस बॉडी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड फिनोमिना विद नॉन जजमेंटल एंड नॉन रिएक्टिव अटेंशन, तुम्हें मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन करके अच्छे से पता करना है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने बारे में अवेयरनेस बनानी है तुम्हें कुल मिला के, इसके अंदर ये बोला गया है। ठीक है, अब अगली चीज देखते हैं, राइट कॉन्सेंट्रेशन, कल्टिवेटिंग फोकस एंड वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन लीडिंग टू डीप स्टेट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड इंसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये एट फोल्ड पाथ हो गए। ठीक है, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट इंटेंशन, राइट व्यू। ठीक है, तो इसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या है, तो एट फोल्ड पाथ आपको अब समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट करते हैं। तो अगली चीज बताई गई है 4 सब्लाइम स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट्स बताई हैं कि जिससे तुम मतलब बहुत अच्छे बन सकते हो, ये चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। पहली है लविंग एंड काइंडनेस, ठीक है, जिसे METTA यानी कि मेटा बोलते हैं। ठीक है, मेटा भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, दूसरा है कंपैशन यानी कि करुणा, तो तुम्हें करुणा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, दया भावना होनी चाहिए। सिंपैथेटिक जॉय, भाई तुम्हें और लोगों के दुखों को समझना है, और लोगों के साथ तुम्हें समझना है और लोगों के दुखों को। इक्विनिटी यानी उपदेका, है ना, उपदेका। ठीक है, तो भाई तुम्हें ये सारी चीजें समझनी। तो ये ऐसी पॉजिटिव मेंटल एक्चुअली ये these are the positive mental qualities that one should cultivate and radiate to all beings। ठीक है, तो तुम्हें भाई ये सारी जो मेंटल क्वालिटीज है इन्हें प्रॉपरली रेडी करना है यार एक्चुअली। ठीक है, तो अगर तुम ये सब कर लेते हो, ये सारी चीजें, by developing these states one can foster harmony, empathy, altruism and peace। तो देखो हार्मनी मतलब होता है शांति, हाँ ठीक है, एम्पथी मतलब तुम भाई औरों की फीलिंग को समझ सकते हो, ऑल्ट्रुइज्म यानी कि तुम भाई औरों का भला चाह सकते हो, एंड पीस, इससे शांति बनी रहेगी। अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो करना भाई फॉलो, तभी ऑल्ट्रुइज्म वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें तुम पा सकते हो। ठीक है, बाय डेवलपिंग दीज स्टेट। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, द 5 प्रीसेप्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो जो कि बुद्धा ने अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे अपने फॉलोवर्स के लिए, जो भी उनके फॉलोवर्स होंगे वो ये चीज़ें जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बुद्धा ने दिए थे, तो क्या क्या है, तो ये हैं ये, टू अब्सटेन फ्रॉम किस किस चीज़ से अब्सटेन करना है, किलिंग मारपीट नहीं करनी तुम्हें, स्टीलिंग चोरी चकारी नहीं करनी तुम्हें, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना भाई तुम्हें। ठीक है, और लाइंग नहीं करनी यानी कि झूठ नहीं बोलना तुम्हें, और अगली चीज इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे जो उन्होंने बताए हैं तुम्हें, जो अब्सटेन करने के लिए बोला है अपने फॉलोअर्स को बुद्धा ने, किलिंग, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट और लाइंग और इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो बस यही थी जो बुद्धा की मेरा टीचिंग्स थी गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद, लाइक करना, चैनल को मैं न्यू सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना आपका फीडबैक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।